क्या नाम है आपका? मेरा नाम करण वर्मा है। क्या करते हो करण? मैं अभी लॉ स्टूडेंट, अभी जस्ट खत्म होने वाली है। तो फिर एसआईआर के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा। जो चुनाव आयोग ने कहा है कि हम जो है पूरे देश में एसआईआर कराएंगे, बंगाल में चुनाव है, बंगाल में एसआईआर कराने के लिए कहा गया है, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले एसआईआर के? सर इस पे मैं बहुत ही जनरल ओवरव्यू दे पाऊंगा बिकॉज ऑफ माई अभी पर्सनल कुछ चीज़ें ऐसी चल रही थी जिसमें मैं ज़्यादा इस पे ज्ञान नहीं जमा कर पाया हूँ। बट ये चीज़ है कि एसआईआर पे मैं दो गुट देख पा रहा हूँ पॉलिटिकल नेशंस में, हमारे नेशन में, कि भाई बीजेपी की साइड से सपोर्टिंग आ रही है और बाकी सारे अलायंस मेट जो इतने भी थे बंगाल के, आपकी ममता जी हो गए या फिर राहुल गांधी, वो सारे अलग साइड पे हो गए हैं। तो मेरे को ये कहना है इस पे कि भाई अगर आप एसआईआर को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, आपका नेचर ऑफ सेंस कि आप किस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे होगे कि आप अपने देश के लोगों को सपोर्ट नहीं करना चाह रहे। भाई देखिए, अगर कोई बाहर से बंदा आ रहा है जो इस देश को बिलोंग नहीं करता है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल आना नहीं चाहिए, बिल्कुल रिस्ट्रिक्टिव बैरियर्स बना दूं। आप ट्रेड कर रहे हो यहाँ पे, आप कोई काम कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, अच्छी बात है। बट अगर आप यहाँ पे आके पॉलिटिकल लेवल पे हर आप डिमांड करेंगे कि भाई हमें वोटिंग राइट्स चाहिए, हमें हर चीज़ चाहिए, क्या यही चीज़ बांग्लादेश में अगर कोई इंडियन जाएगा क्या उसको मिल पाएगी? कभी नहीं मिल सकती। तो हमें लगता है, मेरे को लगता है, ये पर्सनल ओपिनियन मेरा ये है, मेरे को नहीं पता कि देश क्या कहेगा इस चीज़ पे, कि भाई बेसिकली अगर कोई बाहर से बंदा आ रहा है उसका एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन तो होना चाहिए, कोई एक पैटर्न होना चाहिए। कोई अगर तारों के नीचे से बहुत अब्रप्ट वे में आ गया हमारे नेशन में तो उसको निकालना भी एक तरीका होना चाहिए। ममता बनर्जी कह रही है कि पूरे देश में चाहे एसआईआर हो, पर अगर बंगाल में हुआ तो वो बीजेपी की नींव हिला देंगे। मैं हाँ, इस पे मेरे को एक बहुत अच्छा पॉइंट याद आया। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार प्याज के दामों पे गिर गई थी, तो इस पे तो हम नहीं बोल सकते कि वो सरकार गिरा सकती है नहीं, क्योंकि इस देश का इंसान ना, मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा, थोड़ा सा कमजोर जरूर है कि यार वो ना कुछ भी बड़े बेनिफिट्स को छोड़ के छोटी सी चीज़ को देखता है कि ये गलत हुआ, सरकार गिरा दो। जब अटल जी जैसे को नहीं छोड़ा तो मोदी जी तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। मैं ये बोलता हूँ अटल जी बहुत अलग लेवल के विजनरी नेशन हमारे लीडर थे। तो अभी इस चीज़ को तो हटाएं अगर कि वो गिरा सकती है नहीं, पर हाँ ये चीज़ है कि मेरे को नहीं लगता उनके पास इतनी पावर है कि वो ये सब कर सकती है। बट वो इससे बहुत ज़्यादा इसलिए डरी हुई है क्योंकि उनका पूरा एक जो अच्छा खासा मेजॉरिटी वोटर विंग है उनका, कि भाई यही मेरे को 100% एश्योरेंस है कि मुझे वोट देगा, क्योंकि मैं इनको इतना ज़्यादा प्रिविलेज दे रही हूँ यहाँ पे जिसके लिए वो हकदार नहीं है। तो अगर आप इतनी ज़्यादा प्रिविलेज उन्हें दे रहे हो तो वो आपको वोट देंगे। अगर वो चले जाएंगे तो इनकी वोट रेशियो कम हो जाएगा। हमने कई बार बंगाल में देखा कि वोटिंग में कितने ज़्यादा इश्यूज आते हैं कि वो वोट नहीं देने जाने दे रहे, या मतलब कर्फ्यू लगा दिए जिसकी वजह से बंदे वोट नहीं दे पा रहे कई सारे अलग जगह से जो आ रहे हैं। तो ये तो सर ढकोसलेबाजी कि वो गिरा देंगी सरकार, उन्हें बस ये डर है कि उनका मेजॉरिटी वोटर विंग चले जाएगा। वो ये कह रही है कि चुनाव आयोग जो है आज बीजेपी आयोग बनकर काम कर रहा है। देखो मैं बताता हूँ, चुनाव आयोग जो काम कर पा रहा है ना अब, वो एक आइडियोलॉजी से कर पा रहा है जो उसको एक स्टैच्यूट यानी कि जो उसका लॉ होगा वो अलाउ करता है। और वो आइडियोलॉजी क्योंकि एक ऐसे बंदे से मैच करेगी जो नेशन के लिए अच्छा चाहता है, जो कि फिलहाल बीजेपी चाहती है, तो ये दोनों चीज़ें इसलिए मैच करती हुई दिखती हैं। बट हाँ, अगर कल को चुनाव आयोग कुछ ऐसा करना चाहेगी, या तो वो ये बोले कि वो इंडियंस को इंडिया से बाहर निकालना चाहते हैं, वो बहुत गलत होता, हम सब उसके खिलाफ खड़े होते। बट अगर वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो किसी ऐसे इंसान को देश से बाहर निकालना चाह रहे हैं जो देश को बिलोंग नहीं करता है और जो देश में आके एक आक्रांता की तरह काम करता है, जैसे हमारे साथ पहले भी हो चुका है। पता है इंडिया में ना बहुत ज़्यादा बड़ा ये इशू क्यों है? क्योंकि इंडिया ने अपनी सॉवरेनिटी कई बार खोई है। जब मुस्लिम्स इन्वेडर आए, ठीक है, जब दूसरी बार ब्रिटिश आए, हम 200 साल किसी एक ब्रिटिश एरा, जो कि एक सिर्फ मतलब आप ये समझो ना, मैं आपके पास सिर्फ ट्रेड करने आया था, मैं आपसे कुछ व्यापार करने आया था और मैं आप पे राज करके चले गया। अगर इंडिया में इतना बड़ा ज़्यादा इशू है इस चीज़ का, सॉवरेनिटी, अभी हमें सिर्फ 70 साल हुए हैं आज़ाद हुए हुए, हमें उसको कम से कम अच्छे टाइम तक के लिए प्रिजर्व रखना चाहिए। ममता बनर्जी ने यह भी कहा है कि अगर एसआईआर के माध्यम से घुसपैठे और बांग्लादेशियों को भगाया जा रहा है तो वो चुनाव के वक्त ही क्यों किया जा रहा है? चुनाव जब नजदीक है तभी क्यों किया जा रहा है? इस पे मैं ये बोलूँगा कि हर पॉलिटिकल पार्टी टैक्टिक खेलती है। अगर 2-3 साल बाद या पहले हो तो बोला भी जाए, लेकिन पहले ये पॉइंट थोड़ा वैलिड लगता है मुझे भी कि हाँ, पॉलिटिकल पार्टी टैक्टिक खेलती है, तो बीजेपी ने भी एक क्रूशियल टाइम में टैक्टिक खेला है कि भाई बंगाल में ममता वीक, इसी पॉइंट को लेके हर हिंदू सोचेगा अब जब नेशनल
हिमाचल में वोट आएंगे या फिर किसी भी और स्टेट में वोट आएंगे तो बीजेपी होगी स्ट्रॉन्ग। तो उन्होंने एक अच्छे पॉलिटिकल टाइम पे अपने लिए एक टैक्टिक खेली है जो उनके लिए बेनिफिशियल होगी। ये टैक्टिक जरूर है। वो कह रहे बीजेपी स्टेट्स में भी जो है अगर एसआईआर किया जा रहा है इसका मतलब तो वहाँ भी फिर घुसपैठिया और बांग्लादेश से तभी हो सकता है प्रोबेबिलिटी तो मेरे अब देखो ना, दिल्ली में हम जहाँ खड़े हैं यहाँ से 300 मीटर पे 100 मीटर पे अभी बम ब्लास्ट हुआ था, वो किसी हो सकता है ऐसे ही बंदे ने किया हो जो बाहर से आया हो। वी डोंट नो, अभी मैंने उसके बारे में ज़्यादा रिसर्च करी नहीं है, ना जानकारी ले पाया हूँ। तो हो सकता है कुछ भी हो ना, तो किसी भी स्टेट में हो सकता है, सीधी बात है। यानी आप एसआईआर का खुले रूप से समर्थन करते हैं? जी मैं तो करता हूँ, मैं पर्सनल ओपिनियन में ज़रूर करना चाहूँगा। बट हाँ, मैं ये भी बोलूँगा कि ना बीजेपी का ना एक बहुत बड़ा लैक कहाँ करती है, बीजेपी कभी भी किसी चीज़ को लाती है ना तो शायद उन्हें ज़्यादा चीज़ों का आंसर करना ज़रूरी होता है कि भाई बताए एग्जैक्टली वो चीज़ है क्या। जैसे पहले वो CAA आया था, NRC वगैरह की बात हुई थी, तब उसके लिए भी उन्होंने स्टैच्यूट जो लाना चाह रहे थे, जब आया नहीं था तभी ढकोसलेबाजी चालू हो गई थी, हालांकि अपोजिशन से तो कि भाई हम नहीं चाहते। ममता बनर्जी आरोप लगा रही है कि बीजेपी अपनी हार के बौखलाहट से जो डर रही है, इसी वजह से वो चुनाव आयोग का मिसयूज करके एसआईआर करवा रही है जिससे उनके वोटर। देखो शायद वो डरी हो, शायद वो गलत इंटेंशन से कर रही हो, बट जो चीज़ हो रही है वो अच्छी हो रही है तो मैं सपोर्ट करता हूँ। सिंपल, मैं इतना लास्ट कहना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? अंजलि। मैम, देश भर में एसआईआर जो है चुनाव आयोग कह रहा है कि हम कराएंगे। अभी बिहार में चुनाव हुआ, वहाँ भी एसआईआर हुआ, और उसके बाद अब बंगाल में चुनाव आ रहा है, वहाँ पर भी एसआईआर हो रहा है। तो मैं जानना चाहूँगा आप एसआईआर पर क्या कहना चाहेंगे? आप मतलब पूछना क्या चाहते हैं कि मुझे उस पर पॉजिटिव फीडबैक देना चाहिए या नेगेटिव फीडबैक? देखिए मुझे पश्चिम बंगाल बिल्कुल नहीं पसंद है। फॉर मतलब मैं ऐसे बता दूं कि ऐसा नहीं कि पश्चिम बंगाल बहुत ख़राब है, बट क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी सुनी बीच में कुछ ना कुछ केसेस होते रहते हैं तो डर लगता है अगर हम वहाँ जाएँ। वहाँ पर ममता बनर्जी जो वहाँ की CM है वो कह रही है अगर वहाँ पर ऐसा कुछ हुआ तो वो बीजेपी की नींव हिला देगी। वो हिला नहीं पाएंगी, कह दी तो बहुत कुछ है। जो नेगेटिव बात करती है वो तो वो कर लेंगी, पॉजिटिव बातें वो नहीं कर पाती है ज़्यादातर। अगर वो बोलेंगे मैं इसका डेवलपमेंट कर दूंगी तो मैंने तो नहीं देखा, मैं तो खुद बंगाल जाके आ चुकी हूँ। कोई मुझसे कहे वहाँ रहो, मैं बिल्कुल नहीं रहूँगी। आपका क्या नाम? मनु झा। मैम, एसआईआर का आप समर्थन करते हैं? यस, पूरी तरीके यस। ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है, क्योंकि बंगाल में भी एसआईआर होना है, तो वो कह रहे हैं कि बीजेपी अपनी हार के बौखलाहट से डरती है, इस वजह से ये करा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली में उनको इस बात का डर है कि अगर एसआईआर अगर हो जाता है और ये सक्सेस रहता है तो जितने भी उन्होंने घुसपैठिए पश्चिम बंगाल में घुसा रखे हैं उन सबको बाहर निकाल दिया जाएगा। और उनको जो वोटिंग ज़्यादातर मिल रही है, जो वो बार बार जीत रही है, उसकी कहीं ना कहीं जो वजह है वो वही है। तो जब एसआईआर होगा, क्योंकि अब तक मैंने जो न्यूज़ सुनी है उसकी बदले मैंने मतलब लगभग 1-2 लाख के आसपास जो बाहरी विदेशी लोग हैं, बाहरी लोग हैं, वो देश छोड़ के जा रहे हैं। तो एसआईआर की पावर यही है कि जो भी हमारे देश में घुसपैठिए हैं, बाहर के लोग हैं जो आके हमारे यहाँ पे, अभी आप जाके देखिए कि कई ऐसी जगह पे आपको बाहर के लोग दिखेंगे ना, मतलब जिनके पास कुछ है ही नहीं, ना ही आधार है ना ही कुछ है, कोई जान पहचान नहीं है, कौन आके अपराध कर रहा है उनको कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो एसआईआर बहुत जरूरी है जिससे इसको क्राइम को अच्छी तरीके से रोका जाए। अगर एसआईआर, क्योंकि एसआईआर मीन्स हर इंसान की डिटेल्स गवर्नमेंट के पास होगी। अगर किसी ने क्राइम किया है तो वो तुरंत पकड़ा जाएगा, वो कहीं भी हो वो पूरी तरीके से पकड़ा जाएगा। तो कहीं ना कहीं क्राइम करने से पहले जो भी क्रिमिनल होगा उसके माइंड में ये बात आएगी कि मैं पकड़ा तो जाऊंगा ही, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ में रोक तो लगेगी। तो अभी हमने देखा PM मोदी ने जो है अभी कल ही जो है राम मंदिर पर धर्म ध्वज जो है वो लहराया, पर अभी बंगाल से बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि बाबरी मस्जिद जो है बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो है वो बनाई जाएगी, वो भी 6 दिसंबर को, और अगले 3 साल में वो तैयार भी हो जाएगी। इसमें TMC के MLA का नाम सामने आ रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? ये तो बिल्कुल ही मतलब मैं रिलीजन के खिलाफ कुछ नहीं बोलूँगी कि रिलीजन के खिलाफ मैं हूँ, लेकिन ये जो टिट फॉर टैट किया जा रहा है मुझे तो नहीं, मैं इसका समर्थन बिल्कुल नहीं करती हूँ। यहाँ जो मंदिर बना है उसकी पूजा होती है, जो इतने सालों से रुका पड़ा था। जब मोदी की सरकार आई तो वो काम स्पीड में बढ़ा, वो मंदिर बन गया। आज हम उसमें दर्शन करने जाते हैं तो सेफली जाते हैं, प्रॉपर सब चीज़ें उसमें बनी हुई है, आपका प्रॉपर तरीका है कि आप ऐसे जा सकते हैं, ऐसे मतलब मैप पे सब बहुत अच्छा है। तो मैं यही कहूँगी कि योगी की सरकार ने जब आए हैं, मोदी जी जब आए हैं, तो चीज़ें बहुत अच्छी हुई है। ना कि आप जो बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हो, ना मैं उसका विरोध करती हूँ ना मैं उसका सपोर्ट करती हूँ ऑनेस्टली। मैम, क्योंकि मुर्शिदाबाद वो जगह है जहाँ पर हिंदुओं के साथ जो है हमने देखा अभी वायलेंस भी हुआ था, और वहीं पर ही जो है ये कहा जा रहा है कि दूसरी बाबरी मस्जिद तैयार की जाएगी और उस पर जो है ध्वज जो है वो लहराया जाएगा, जैसे कि राम मंदिर में हुआ। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए ये जो मतलब जो कर रही है उनका एकमात्र यही है, एक समुदाय को दूसरे समुदाय से भिड़ाना।
राम मंदिर की बात अगर कही जाए तो राम मंदिर उसी जगह बना है, वो स्वयं भगवान राम की नगरी है। उनका जो मंदिर वहाँ बनना ही चाहिए था, किसी भी उसको इतना वक्त लग गया। ये हमारी ही एक तरीके से देखा जाए, हमारी जो इतनी भी सरकारें रही हैं उनकी कमी है। भगवान को तो बहुत पहले मंदिर मिल जाना चाहिए था। अब रही बात वो इस तरीके से मस्जिद बनवाने की जो बात कर रही हैं, ये तो बस वही है कि किसी तरीके से एक पक्ष को दूसरे पक्ष से लड़ाया जाए, और इसी तरीके से वो राजनीति कर रही हैं। और उनका एकमात्र मकसद वही है कि इस तरीके से वहाँ पे जितने भी बाहरी लोग हैं, घुसपैठी हैं, उस तरीके से और अपने यहाँ से भी इधर उधर से सभी लोगों को वहाँ बुलाएं और वहाँ बुला के अपनी राजनीति करें और अपनी वोटिंग उनको वोट मिले। ममता बनर्जी जो है वो एसआईआर का विरोध कर रही है, बीजेपी की नींव मिलाने की बात कर रही है, वहीं दूसरे और उनके एमएलए जो है वो ऐसी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं बंगाल में। तो बिल्कुल ममता बनर्जी ने जो बहुत सारी बातें करी है मुझे भी नहीं अच्छी लगती है। मैंने उनके बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, पॉडकास्ट वगैरह में देखी, मुझे नहीं पसंद आई। मैं आज भी उस चीज़ को बोलती हूँ कि मैं उनके खिलाफ इसलिए नहीं हूँ क्योंकि वो एक पॉलिटिशियन है, इसलिए हूँ क्योंकि उनकी कुछ चीज़ें हमें नहीं पसंद। बंगाल को बहुत साफ सुथरा रख सकती है, जो कि नहीं है। वो सिर्फ बाहरी दुनिया में ही अच्छा है, जो चीज़ें अच्छी है बस वही दिखाई जाती है। आप अंदर जैसे बहुत अंदर मंदिर वगैरह वहाँ जाके देखिए, गंदगी पड़ी हुई है, बच्चे रोड पे घूम रहे हैं, ऐसे ही घर नहीं है, कुटियाओं में रह रहे जिसमें पानी मतलब हम उसी रोड से गए हैं, हमने देखा है। अच्छा, आप गए हैं वहाँ? मतलब हाँ, बंगाल में गई हूँ, मैं रह के आ चुकी हूँ कुछ टाइम, तो मैं वहाँ बिल्कुल नहीं रहना चाहती। मतलब मेरा बस चले तो मैं कभी ना जाऊँ। घूमने के पर्पज से कोलकाता इज गुड, मैं ऐसा नहीं कहूँगी डेवलपमेंट नहीं है, पर उसको वो और अच्छा करने की बजाय अगर ऐसे कुछ खराब चीज़ों में सपोर्ट करेंगी तो फिर तो बीजेपी की सरकार ही आनी चाहिए। आपको भी लगता है बिहार के बाद बंगाल में भी बीजेपी की सरकार बननी तो चाहिए? जी जरूर बननी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियंका गर्ग है। प्रियंका जी, पूरे देश में एसआईआर जो है वो चुनाव आयोग ने कहा है कि हम कराएंगे, बिहार में भी कराया गया जहाँ पर 65 लाख जो है वो वोट काटे गए। इसी बात जो है बंगाल में भी चुनाव आ रहा है, वहाँ पर भी एसआईआर किया जा रहा है, तो आप एसआईआर का समर्थन करते हैं? बिल्कुल करते हैं, क्यों ना करें। हम इस देश में पैदा हुए, हमारे माँ बाप यहाँ पैदा हुए, हमारे पूरा खानदान आज पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। हमको डर नहीं लग रहा है, क्यों डरेंगे? ना हम आतंकवादी हैं ना चोर हैं, तो हम तो बिल्कुल पूरा सहयोग करेंगे। जो चोर हैं, जो गद्दार हैं, उनको तो डर लगेगा, क्योंकि विपक्षों का वोट कट रहा है, और जो बेचारे उनकी भी गलती नहीं है, वो तो 2500 के पीछे ना, उन्होंने अपना घर भी, वो यहाँ से भी गए, ना घर के रहे ना घाट के रहे, गरीबों का गया है, कुर्सी वालों का नहीं गया। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, आप महिला हो, आप एसआईआर का समर्थन कर रहे हैं, पर वो एक महिला होकर के इसका खुला विरोध कर रहे हैं। तो वही तो बात है ना, क्यों कर रही हैं? अगर महिला है तो महिला का सम्मान करें। महिलाओं के, हमारी बेटियों का बलात्कार होता है, हमारी बेटियों के साथ गलत होता है, तो वो कह रही है कि बेटियों घर से बाहर ना निकले, लड़कियां छोटे कपड़े ना पहने। अरे भाई क्यों ना पहने, क्यों ना करें? हमारे देश को आज़ादी इसलिए थोड़ी मिली थी कि हम जिंदगी भर बैठ के अंदर कमरे में बंद होके रहे। हमारे देश को आज़ादी इसलिए मिली थी ताकि लड़का और लड़की दोनों बराबर कंधे से कंधा मिला करके चल सकें, और हमको संस्कार भी ऐसा दिया गया कि हम कंधे से कंधा मिला कर